वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, प्रिंस एक्शन क्लब पर आपका स्वागत है। ये वीडियो भेजा है दीपक ने और दीपक के साथ चलिए एक यात्रा पर 05396 से शाहजहांपुर से लेकर के पीलीभीत जंक्शन तक एक छोटी सी यात्रा। 05396 शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच चलने वाली पैसेंजर स्पेशल है, जिसे आप एक्सप्रेस स्पेशल कह सकते हैं। 14 हॉल्ट्स पर ये रुकती है। 84 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में ये ट्रेन लगभग 2 घंटा 35 मिनट का टाइम लेती है और इसकी औसत गति जो है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर ऊपर आप ओएचई पर देख सकते हैं किस प्रकार से बंदर बैठे हुए हैं, इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुबह का समय है, रोशनी निकली है, ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट्स देखिए अभी तक जल रही हैं। सुबह कोहरा आजकल काफ़ी होने लगा है, तो उम्मीद है एक छोटी सी जर्नी आपको ये पसंद आएगी। साथ में कुछ बातें भी करेंगे शाहजहांपुर जंक्शन पर भी। और अभी यहाँ से चूँकि कम ट्रेन्स चल रही हैं एनईआर साइड से हमारे शाहजहांपुर में कोच गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो डिस्प्ले यहाँ पर नहीं लगा है, जिससे कि यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। तो यहाँ पर कोच पर देखिए लिखा है बरेली सिटी काशीपुर, बरेली सिटी पीलीभीत और बरेली सिटी टनकपुर। नीचे डेमो स्पेशल भी देखिए लिखा हुआ है। हालांकि ये कोच इस वक्त शाहजहांपुर पीलीभीत स्पेशल में लगा हुआ है। तो कोहरा काफ़ी पड़ने लगा है, ठंडक शुरू हो गई है उत्तर भारत में, जिससे कि जो ट्रेन्स की रफ्तार है उसमें भी कठिनाई पैदा होती है, रफ्तार धीमी हो जाती है। और कोहरे में उत्तर भारत में ट्रेन्स अधिकांश रूप से जो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं ट्रेन्स, विशेषकर पंजाब साइड से आती हैं, वो घंटों लेट हो जाती हैं। कई बार ट्रेन्स को फिर रद्द भी करना पड़ता है रेलवे को। शाहजहांपुर से सुबह इस ट्रेन के बाद फिर शाम तक कोई ट्रेन पीलीभीत जंक्शन की दिशा में नहीं जाती, जबकि 2 नंबर का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर ट्रैक खाली रहता है। तो एक और ट्रेन की व्यवस्था की जा सकती है। अगर एक और रेक का जुगाड़ एनईआर हमारे कर लेता है तो सुबह फिर 9 या 9:30 बजे के आसपास दूसरी ट्रेन को आप पीलीभीत होते हुए डायरेक्ट या तो टनकपुर तक चला सकते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, या बरेली सिटी होते हुए कासगंज तक एक लंबी दूरी की ट्रेन आप शाहजहांपुर से दे सकते हैं बदायूं होते हुए। तो लोगों को कुछ लाभ होगा और जो प्लेटफॉर्म खाली पड़ा रहता है और शाम तक फिर कोई ट्रेन नहीं है पीलीभीत जंक्शन की दिशा में जाने के लिए, तो लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी। सिर्फ 2 ट्रेन्स चला करके जो होता है, कहना चाहिए कि औपचारिकता आपने एक पूरी कर दी, फॉर्मेलिटी लगती है। करोड़ों रुपए लगा करके अमान परिवर्तन किया गया, ये जो प्रोजेक्ट था गेज कन्वर्जन का, और उसके बाद फिर लोगों को सुविधा ना मिले तो बहुत अजीब लगता है। अब देखिए सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, धीमे धीमे सूर्य उदय हो रहा है ईस्ट में, और सामने बरेली की दिशा में ट्रेन जा रही है। ढका ताल आ गया। तो गेज कन्वर्जन के बाद जिस प्रकार से शाहजहांपुर के लोगों ने उम्मीद की थी, और विशेषकर शाहजहांपुर पीलीभीत रेलखंड के लोगों की अगर हम बात करें, चाहे वो शहबाज नगर स्टेशन हो, निगोही हो, बीसलपुर हो, भूपतपुर हो, उन लोगों को उस हिसाब से रेलवे ने कोई सुविधा नहीं दी ट्रेन्स की, जिस प्रकार से ट्रेन्स इस पर अब चलनी चाहिए थी। क्योंकि एनआर से भी लाइन कनेक्ट हो गई है। लंबी दूरी की कुछ ट्रेन्स इधर से डाइवर्ट होने की भी बात हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ ठोस उस पर नहीं हुआ। विशेषकर त्रिवेणी एक्सप्रेस की बात निकल करके मीडिया में आई थी कि उसका शायद मार्ग परिवर्तन किया जाए, लेकिन उसमें पीलीभीत से फिर लोको रिवर्स करना पड़ेगा, एक वो समस्या हो जाएगी। अभी डायरेक्ट वो आ जाती है बरेली होते हुए शाहजहांपुर, तो लोको रिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि टनकपुर की दिशा से जब वो ट्रेन आएगी तो पीलीभीत पे आपको लोको को रिवर्स करना पड़ेगा। 20 मिनट का वहाँ पर आपको कम से कम टेक्निकल हॉल्ट देना पड़ेगा उस कारण से। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ, ना ही टनकपुर से सीधी रेल सेवा भी मिल पाई है। मेमू ट्रेन्स कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, कब तक आएंगी ये भी अभी कुछ पता नहीं। किसी रेल अधिकारी को इस पर कोई साफ बात कहने को तैयार नहीं है। तो एनईआर में अभी मेमू ट्रेन्स का इंतज़ार हो रहा है। हम लोग भी लखनऊ सीतापुर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़े, सुविधा बढ़े, क्योंकि यात्रियों का दबाव बहुत है। पैसेंजर्स की जो संख्या है वो तो कई गुना बढ़ गई है। और ब्रॉड गेज किए जाने का मकसद यही था, बड़ी लाइन को डालने का। पहले यहाँ जब छोटी लाइन थी कि भाई देश के विभिन्न हिस्सों से आप सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे, और अभी इस बड़ी लाइन का लाभ सिर्फ
जो कोयला लेकर के बिहार या झारखंड की साइड से हमारे वैगन ट्रेन्स आती हैं उनको ही मिल रहा है। रेलवे की कमाई बढ़ गई है, क्योंकि जो वैगन ट्रेन्स आती हैं या जो गुड्स ट्रेन आ रही हैं, पीलीभीत में चावल अनलोडिंग होती है या वहाँ से गेहूँ है या चीनी है, अगर आप लदाई कर रहे हैं तो रेलवे को लाभ है। लेकिन बाकी जो जनता जिस प्रकार से सोच रही थी कि यहाँ से कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स अब चलाई जाएंगी और पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड है। शाहजहाँपुर से आप NER साइड से शुरू कर सकते हैं, मथुरा के लिए, कासगंज के लिए, कानपुर सेंट्रल तक आप शुरू कर सकते हैं ट्रेन, एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक फ़िलहाल। अब आगे कब होगा अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते पक्के तौर पर। शहबाज नगर स्टेशन आ गया, देखिए। सर्दी में सुबह सुबह का चूँकि समय है तो डेली पैसेंजर्स को छोड़ करके या जो MST होल्डर्स हैं जिनको सुबह जल्दी निकलना होता है, तो बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो प्रेफर करते हैं थोड़ा देर में निकलना। 9:30-10 बजे के आसपास अगर एक ट्रेन और दे दी जाए, बढ़ जाए इस सेक्शन पर, तो उससे रेलवे को भी लाभ होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स के बारे में अब सोचना चाहिए। शहबाज नगर स्टेशन पर भी यहाँ पर एक गुड साइडिंग पीछे दी हुई है, भविष्य में शायद कभी यहाँ पर यूज़ हो। तो ट्रेन अब पहुंच रही है निगोही स्टेशन के ऊपर। अभी भी आप देख सकते हैं दूर तक जो विजिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, कोहरा लगा हुआ है। हालांकि उतना डेंस फॉग अभी नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अब कोहरा काफ़ी पड़ने लगा है, जिससे फिर सिग्नल को देखने में जो लोको पायलट्स हैं उनको कठिनाई आती है। तो निगोही स्टेशन आ गया, देखिए सुबह सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर भी कम लोग दिखाई देते हैं सर्दी में सुबह सुबह। तो स्टेशन के ऊपर देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आ रही है और कुछ यात्री यहाँ पर नज़र आए। तो यहाँ पर देखिए जो निगोही स्टेशन का साइन बोर्ड है वो टूट गया है, उसको नीचे रख दिया गया है साइड में। तो टूट फूट भी शुरू हो गई है अब सेक्शन पर। जैसे जैसे सेक्शन पुराना होता जा रहा है, चीज़ें देखिए टूटना शुरू हो गई हैं। तो इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, स्टेशन का साइन बोर्ड जो टूट गया है यहाँ पर। ट्रेन अब पहुंच गई है बीसलपुर स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर कुछ अधिक यात्री आपको नज़र आ रहे होंगे।
बीसलपुर स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे यहाँ पर गुड साइडिंग आप कह सकते हैं, लेकिन कोयले की यहाँ पर अनलोडिंग होती है। ये देखिए पीलीभीत से चलकर शाहजहाँपुर जाने वाली हमारी सवारी गाड़ी आ गई। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहीं पर क्रॉस होता है दोनों ट्रेन का सुबह सुबह। तो पीलीभीत आउटर पर देखिए मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रही है। जो लोग बिना टिकट है उनको पकड़ा जा रहा है, जांच की जा रही है टिकट की। और शायद एक लड़का पकड़ा भी गया, जैसा दीपक बता रहे थे कि वो विदाउट टिकट था। तो ये अब हम लोग पहुंच गए हैं पीलीभीत जंक्शन पर। ये पीलीभीत जंक्शन का यार्ड आ गया। सामने देखिए OHE वैन खड़ी हुई है और पीछे काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑल्को लोकोमोटिव्स नज़र आएंगे जो कि खड़े हुए हैं। पीलीभीत जंक्शन पर पर्याप्त जगह है, काफ़ी स्पेस है और यहाँ से कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, विशेषकर निगोही के रास्ते शाहजहाँपुर होते हुए सीतापुर के रास्ते लखनऊ जंक्शन तक भी NER को कोशिश करनी चाहिए
इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की, जब तक मैलानी वाला रूट हमारा शाहगढ़ वाला नहीं जुड़ जाता है पीलीभीत जंक्शन से, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कम से कम अभी 18 महीने लग जाएंगे। जिस प्रकार से कार्य की वहाँ पर स्थिति है, तो 18 महीने से 2 साल का समय अगर लग जाएगा अभी भी कार्यों को पूरा होते, अंडरपास वगैरह माला में सारा कुछ अभी तैयारी करनी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो मुझे लगता है तब तक पीलीभीत जंक्शन से ट्रेन लखनऊ के लिए चलानी चाहिए।